चलिए बच्चे, तो आज हम लोग जो है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक इन्वायरमेंट बताएंगे कि आपका वर्ड में कैसे फाइल बनता है, कैसे फोल्डर बनता है, कैसे हम आइकॉन्स जो हमको डेस्कटॉप पे दिखते हैं उसको कैसे हम अरेंज करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बातें जो अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि आप जब लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो आपका विंडोज खुलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो, कंप्यूटर दो चीजों से बना हुआ है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। हार्डवेयर जो होता है जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, है ना, कोई भी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंसीज है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना, उसको टच करके उसकी फीलिंग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना, जो विजिबल में है उसे हम बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर का सीधा सा मतलब क्या हो जाता है कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हवा है, हम हवा तो देख नहीं रहे हैं पर हम उसको महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल चीजें सॉफ्टवेयर हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंसेस समझ में आ गया। अब बात होती है कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो विंडोज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए सॉफ्टवेयर। अब ये जो विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको हम नाम देते हैं, ये कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो विंडो 11 चल रहा है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो विंडो 11 जो है हमारा लेटेस्ट है। अच्छा, ये कैसे पहचानेंगे कि विंडो 11 चल रहा है या विंडो 10 चल रहा है या विंडो 7 चल रहा है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डिस्क पे देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, एक आप यहाँ पे देखिए दिस पीसी करके एक आपको आइकन दिख रहा है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक, अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए राइट क्लिक कर लीजिए कहीं भी, इस पूरे ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है शो मोर का ऑप्शन, है ना। एक तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी में जाएंगे, अब आपको दिखेगा, प्रॉपर्टी खुलने दीजिए। ठीक, यहाँ खुल गया। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम अबाउट के बारे में दिया है, आपका सिस्टम का मॉडल क्या है, सिस्टम की डिस्क्रिप्शंस क्या है कि क्या क्या आपके सिस्टम में है, जैसे किस कंपनी का है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सा कितना रैम है, डिवाइस की आईडी है, सिस्टम टाइप है ना, कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, 32 बिट या 64 बिट, 2 बिट के अभी मार्केट में अवेलेबल है। अब 32 बिट को 86x करके भी लिखा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा, जो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 86x करके आपको नोटिफाई करके मिलेगा कभी कभी, जैसे यहाँ पे x64 लिखा हुआ है ना, x32 बेस, ऐसे भी कभी कभी लिखे सॉफ्टवेयर पे लिखा होता है। इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, x64 बिट होगा तो वो आपका 64 बिट का होगा। ठीक, x32 या x86, तो ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिपेंड करता, अगर आपने एक चीज, बहुत छोटी सी बात है पर गहरी बात है समझना, कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है ना, जैसे यहाँ पे अभी कितना लिखा हुआ है, 64 बिट लिखा हुआ है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बिट का है और कोई सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है 64 बिट पे, समझ रहे हैं, तो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, 32 बिट वाले पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 किलो का पॉलीथीन है और मैं उसमें 10 किलो का सामान रखूंगा, तो पॉलीथीन क्या हो जाएगा, क्या उसको कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, फट जाएगी। तो सीधा सा ऑप्शन है कि अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है तो आपका 64 बिट की कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। लेकिन अगर 64 बिट का है तो 32 बिट का या 64 बिट का दोनों चलेंगे। 10 किलो के थैले में आप 5 किलो का भी आइटम रख सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आपको ये जानना जरूरी था। दूसरी बात,
अब जैसे मैंने बताया कि आपको विंडोज के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में चल रहा है या नहीं। तो उसकी बात क्या होगी, विंडोज 11 प्रो। अभी हमारे में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11 का प्रो वर्जन है। तो बहुत सारे ऐसे वर्जन है, बेसिक है, प्रो है, प्रोफेशनल है ना। प्रो मतलब प्रोफेशनल, ठीक। एजुकेशनल वर्जन भी आते हैं। तो कई तरीके के आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो वहां पे चूज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर कौन सा वर्जन है, इंस्टॉलेशन डेट कब है, कब आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है ना, ओएस ये कब बिल्ड हुआ, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है इसका, कौन सा, ठीक। तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रोडक्ट की है एक्टिवेशन है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सारी जानकारी यहाँ पे एक्टिवेटेड स्टेटस क्या लिख रहा है, एक्टिवेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ से कर, अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। बात समझ में आया। कोई भी चीज जेन्युइन होना है तो उसका प्रोडक्ट की आपके पास होना चाहिए, ठीक। रिमोट डेस्कटॉप की बात करेंगे तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप का मतलब है कि आप नेटवर्क के माध्यम को यूज करते हुए आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कहीं और से बैठ के कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रिमोट डेस्कटॉप। इसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर देंगे तो आप इस कंप्यूटर को पूरी तरीके से रिमोट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ से इनेबल करेंगे, यूजर बनाएंगे, आईडी बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। अभी मैं कुछ भी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसे क्या बनेगा, वो जब आप रिमोट सर्वर या रिमोट डेस्कटॉप जब बताएंगे तब उस टाइम आप नेटवर्किंग जब माध्यम पढ़ाएंगे तो वहां पे आप ये कर पाओगे, ठीक है। अभी हमको क्या देना है कि आपका वो जो फंडामेंटल है, एक जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाए कंप्यूटर को लेकर के। समझ में आई बात। चलिए फिर यहाँ पे आपका डिवाइस मैनेजर आ जाता है कि कौन कौन सी डिवाइस या कौन कौन सा हार्डवेयर इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइस मैनेजर में सारी चीजें आ जाएंगी जो सेटिंग्स होती हैं आपकी, जो उपलब्ध है यहाँ पे देखिए, है ना। बैटरी है, ब्लूटूथ काम कर रहा है या नहीं, कैमरा कौन कौन सा है आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर है उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। कोई साउंड है काम नहीं कर रहा है तो आप उसको यहाँ से इनेबल डिसेबल करके उन सब चीजों को देख सकते हैं। समझ में आया। सिस्टम में जो यूएसबी लगते हैं, यूएसबी पोर्ट्स वगैरह, उन सब की चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमारे इस कंप्यूटर से क्या क्या कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो सारी जानकारी आपको डिवाइस मैनेजर के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक चीज आती है बिट लॉगर, है ना। बिट लॉगर का काम क्या होता है ना, अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को बिट लॉगर वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो एग्जाम में वो चीजें नहीं कर पाते। पर जो आपको फंडामेंटल यहाँ से मिल रहा है आप वो सारे चीजों को अप्रोच करके लगा सकते हो, ठीक है। तो जो बिट लॉकर है वो क्या करता है, इनक्रिप्ट। आपने कभी देखा होगा फोन पे पासवर्ड लगाते ही नॉर्मली, तो उससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में कोई एक्सेस नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होते हैं, सी डी ई, है ना, बनते हैं, सी से स्टार्ट होता है, ए बी सी रिजर्व होता है सिस्टम ऑपरेटिंग के लिए, है ना। जो ए बी नहीं दिखता होगा, कभी आप देखे होंगे, नोटिफाई करते होंगे, जैसे यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैंने ये खोला हुआ तो आपको देखो यहाँ पे सी ड्राइव दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, क्या ए बी दिख रहा है, नहीं। तो ए और बी जो ड्राइव होता है वो सिस्टम रिजर्व करके रखता है अपने लिए। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो सी ड्राइव में होता है, पर कुछ ऐसी भी मेमोरीज होती हैं, है ना, जैसे आपको टेम्परेरी फाइल्स है तो वो सब कहाँ, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि बैकअप आ जाता है कंप्यूटर में, कहीं से हम बैकअप ले आ सकते हैं। तो वो सिस्टम के अंदर, जैसे कोई चीज पेन ड्राइव में अंदर कोई पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया तो उसका डेटा नहीं है तो हम बैकअप कर लेते हैं, तो आप देखते होंगे पेन ड्राइव का कुछ पार्ट रिजर्व हो जाता है। अगर 1 GB का पेन ड्राइव है तो वो कुछ 900 MB दिखाएगा, है ना। 1 GB मतलब 1024, पर दिखाता 900 MB। तो कुछ स्पेस रिजर्व करके सिस्टम अपने लिए रखता है कि हमको जरूरत आने पे हम वहां से डेटा पिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से रिजर्व, तो इसमें सिस्टम हमेशा सी ड्राइव से स्टार्ट होता है, सी डी ई एफ। अब इस ड्राइव पे अगर आपको कहीं भी लगाना है, बिट लॉकर लगाना है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और यहाँ से जो मैंने आपको बताया यहाँ से भी आप लगा सकते हो बिट लॉकर। पासवर्ड लगाना पड़ता है, देखिए यहाँ पे सी ड्राइव, अगर यहाँ पे टर्न ऑन कर दूंगा मैं तो सी ड्राइव पे क्या हो जाएगा, बिट लॉकर लग जाएगा, यानी कि सी ड्राइव बिना पासवर्ड का कोई खोल नहीं सकता।
अगर मैं ई ड्राइव पे लगाऊंगा तो ई ड्राइव पे लग जाएगा, डी ड्राइव एफ पे लगाऊंगा बिट लॉगर तो बे पे लग जाएगा। तो ये एक तरह का इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है जो ड्राइव्स के ऊपर लगते हैं। बात समझ में आया? लैपटॉप के ऊपर जो लगता है वो अलग पासवर्ड है, जब मैं ओपन करता हूँ, लॉग ऑफ करता हूँ, लॉग ऑन करता हूँ तो मुझे वो जो पासवर्ड दिखता है वो अलग चीज होता है बेटा, पर ये अलग चीज है, ठीक है। ये ड्राइव्स को लॉक करने के लिए होता है, इस बात का ध्यान रखना। ड्राइवर्स जो CDEF है उनको लॉक करने के लिए कौन सा लॉकर यूज होता है? बिट लॉगर, ठीक। चलिए, समझ में आया बेसिक चीजें। बाकी अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, कोई चीज आपकी जानकारी नहीं, तो आप यहाँ हेल्प एंड अबाउट में है, वहां पे जाकर के ये सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। हमारा कंप्यूटर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो आप अलग अलग फॉर्म में लैंग्वेज चेंज करके भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सिस्टम के बारे में जानकारी, ठीक। बात समझ में? अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के हम धीरे धीरे करके आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। सिस्टम हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया जो कनेक्टेड होता है, जो नहीं कनेक्टेड होगा, आपका हेडफोन है, डिवाइसेस है, वो सब यहाँ से कनेक्ट। आपके नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में आ जाएगा, जो आपका वाईफाई जो कनेक्टेड है वो आपका यहाँ पे बताएगा, है ना। कोई चीज आप भूल जाते हैं पासवर्ड वाईफाई का, तो आप यहाँ से पासवर्ड देख भी सकते हैं, ठीक। ये मैंने कौन सा पासवर्ड लगाया था, ठीक। इथरनेट की बार आएगी तो जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज करते हैं, जहाँ पे केबल के थ्रू हम अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो हम इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इथरनेट का इस्तेमाल करती हैं, वो टेक्निक यूज करती हैं, स्विच टेक्निक, ब्रिज टेक्निक, है ना। नेटवर्क करने के लिए अपने कंप्यूटर को, जैसे 100 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो लैन के माध्यम से कनेक्टेड करेंगे तो वो इथरनेट को उसको बोलते हैं। हर कंप्यूटर की एक अपनी IP एड्रेस होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप उस कंप्यूटर को उस वायर के माध्यम से भी कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। मोबाइल के हॉटस्पॉट जैसे होता है, अब मान लीजिए इसमें कंप्यूटर में नेट चल रहा है, आप किसी और को नेट देना चाहते हो तो यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, तो आप किसी और को भी नेटवर्क शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एयरप्लेन मोड भी है, जैसे आप मान लीजिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई कॉलिंग आ रही है या कुछ डिस्टर्बेंस, तो आप एयरप्लेन मोड पे लगा दीजिए, सिस्टम नेट नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आती है VPN। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे VPN ऐड कर देते हो, VPN का क्या मतलब होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम इंडिया में रहते हुए नहीं यूज कर सकते, या किसी और की कंट्री के डेटा को हम अपने इंडिया के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए कनाडा का डेटा है और कनाडा में जो चीजें चलती हैं वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो अगर वहां का डेटा यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? VPN यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, तब मैं वहां पे कनाडा से कनेक्ट हो जाऊंगा, कनाडा के सर्वर में, तो मैं वहां की सारी चीजें यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया का यूज करना है तो ऑस्ट्रेलिया का, तो VPN आपको ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे VPN के सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको आप परचेज करते हो तो आप अच्छे से यूज कर पाओगे। समझ में आया? ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें रहती है। एडवांस नेटवर्किंग में हम एडवांस सेटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर्सनलाइज में आ जाते हैं बेटा सॉरी। तो पर्सनलाइज की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप को ऑर्गेनाइज कर, जैसे हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, थीम की बात सुनते होंगे, थीम चेंज कर लेते हैं तो उसका लुक एंड फील चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पर्सनलाइज में भी हम चीजों का वही करते हैं, थीम चेंज करते हैं अपने डेस्कटॉप का, अपने कंप्यूटर का, है ना। तो जैसे बैकग्राउंड चेंज करना हुआ, है ना, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। जैसे बैकग्राउंड पे आएंगे तो मान लीजिए कोई बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए ये वाला, तो ये मेरा डेस्कटॉप पे कैसा हो जाएगा, ऐसा बैकग्राउंड हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई और अच्छा लगता है, सेटिंग में चले जाइए, जैसे ये अच्छा लगता है तो आप देखेंगे बैकग्राउंड मेरा वैसा हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं? बात समझ में आ रही है? विदाउट, तो ये बैकग्राउंड है हमारे डेस्कटॉप का। कोई भी चीज आपको लुक एंड फील नहीं आ रहा है, आप अपनी कोई चीजें, बनी हुई चीजें लगाना चाहते हो कि मैं उसको देखता रहूं, या कोई मैसेज है जो हमेशा दिखता रहे आपको, जो मोटिवेट करता रहे, है ना, तो वैसा वॉलपेपर बना करके आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है जैसे कौन सा फोटोज चूज करना है। अगर मान लीजिए कहीं से फोटो करना है तो उसको बोलते हैं ब्राउज फोटोज, है ना। आपके डेस्कटॉप के अंदर कहीं भी है तो आप इसको यूज कर लो, डेस्कटॉप पे है या कहीं भी हो, आपके सिस्टम में कहीं भी कोई फोटोज होना चाहिए, D या E ड्राइव में,
तो वहां से आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो बेटा, ठीक है, और फिर वो वॉलपेपर के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग है, तो जो डेस्कटॉप की सेटिंग है बेटा, क्या होता है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे फिल है, फिट है, स्ट्रेस है, टाइटल है, सेंटर है, स्पैन है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म में जो डेस्कटॉप पे आपको दिखता है ना, ये अलग अलग फॉर्म में आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इमेज साइज आपकी बड़ी होती है और डेस्कटॉप के एरिया कम होता है ना, तो फोटोज क्या होता है, फैल के दिखता है, तो आप चाहते हो उसको फिल कर दे, उसी एरिया के अंदर फिल, है ना, तो वो उसी में फिट कर देंगे तो ऑलरेडी वो फिट आ जाएगा, है ना, फिट आ जाएगा। स्ट्रेच कर देंगे तो इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो वो फैल जाएगा, अभी तो कुछ नहीं क्योंकि उसी हिसाब से बना हुआ सिस्टम है ना, तो इस हिसाब से अगर आप काम करोगे। चलिए, स्ट्रेच है या टाइटल के फॉर्म में छोटे छोटे, देखिए यहाँ पे छोटा आ गया है ना, अब फिल नहीं है, अब आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, आधा कट गया है ना, तो आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेच करो, एक बार स्ट्रेच करो तो देखो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, फिट करके देख सकते हो कि जिसमें आपको आपकी एडजस्टमेंट मिल जाए वॉलपेपर का, कि मेरे पूरे एरिया में आ जाए, तो वो आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो। इवन आप बैकग्राउंड में केवल कलर, सिंपल सॉलिड कलर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपल सॉलिड कलर भी यूज कर पाएंगे, देखिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट यूज करते हैं, देखते हैं, चूज बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे देखेंगे नहीं आ रहा है, ठीक है, सेटअप होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए अब बैकग्राउंड में यहाँ दिख रहा है, उसके ऊपर एक्चुअली वॉलपेपर है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, देखिए है ना, बैकग्राउंड में देखिए आपको ये कलर ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो वॉलपेपर के जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपका कौन से कलर का है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको टाइटल बहुत छोटा दिखाना, देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मान लीजिए आपका वॉलपेपर बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे, उसी पे दिखाओगे तो आप बैकग्राउंड का कलर किसी और चीज पे सेट करके एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर, इस तरीके की चीजें आप कर पाओगे। मैं इसको आप फिट कर देता हूँ ताकि मेरा एरिया पूरा कवर कर ले, ठीक है। देखो एरिया पूरा कवर कर लिया, ठीक। जब एरिया नहीं कवर करता तब आप यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, सॉलिड कलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। थीम वगैरह में भी और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट थीम है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, कॉन्ट्रास्ट में दिखे, कोई कलर ना दिखे, तो इस तरीके की सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। पर अभी कॉन्ट्रास्ट वगैरह का यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल हम लोग थीम पे ही काम करते हैं, ठीक है, इसी चीज पे हम काम करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पे पर्सनलाइज करने आपको आइडिया लग गया कि अगर आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना तो यहाँ से हम कर पाएंगे, ठीक है। ऐप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो जो कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐप इंस्टॉलेशन का सारा काम मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए ये सारी चीजें जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, जैसे MS वर्ड इंस्टॉल है ना, कैलेंडर है, कैमरा है, सॉफ्टवेयर है, कैनवा है, कैपकट है, तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड है, वो यहाँ से आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि ये नहीं मुझे चाहिए अपने सिस्टम में, जैसे आप कोई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके मोबाइल में लेते हैं, और अगर आपको जरूरत नहीं पड़ती है तो आप उसको क्या कर देते हो, अनइंस्टॉल कर देते हो। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर कोई ऐप आपने अपने सिस्टम में यूज करना है तो आप तो यूज करोगे, अगर नहीं यूज करना तो आप उसको क्या करोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे। तो यहाँ से आप अपने सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एंड उसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल भी कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया बेटा इस बात? हाँ, राधे राधे। चलिए, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो जितने भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स की बात करेंगे तो आपके सिस्टम का मेन अकाउंट यूजर कौन है, ओनर कौन है ना, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे अभी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे सिस्टम का यूजर मैं हूं, है ना, तो यहाँ पे मेरी आईडी दिखती रहेगी। क्लियर, वन ड्राइव अभी मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं किया है। वन ड्राइव क्या होता है, एक स्पेस मिलता है ऑनलाइन के माध्यम से, 15 GB का स्पेस मुझे वन ड्राइव प्रोवाइड करता है, कोई भी गूगल जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने कभी मोबाइल में देखा होगा
गूगल फोटो करके आता है ना, तो आप देखते होंगे कि वो बैकअप लेकर के आपके जीमेल के थ्रू आपकी सारी फोटो वन ड्राइव में रखता है। और जब भी आप मान लीजिए सिस्टम फॉर्मेट कर देते हैं और फिर वही फोटो चाहिए होता तो ईमेल जैसे लॉगिन करते हैं सारा फोटो आपको मिल जाता है। एज इट इज सेम काम यहाँ पे भी है। अगर आपने कोई चीज बैकअप लेना है फोटोज इमेजेस फाइल का, तो वो वन ड्राइव साइन करके रखिए, वो इमेज थोड़ा का बैकअप लेता रहेगा जब तक उसके पास 15 GB का स्पेस है तब तक। अदरवाइज क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल से बाई करना पड़ता है या माइक्रोसॉफ्ट से बाई करना पड़ता है। ठीक है, वन ड्राइव दोनों का होता है। ठीक, तो इस तरीके से बाकी जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट हम यूज कर रहे हैं ऑफिस, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड दिखता है कि हम कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली का यूज कर रहे हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कौन से वर्जन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ आपको दिखता रहेगा। कोई कंप्यूटर का गेम है वो आपको यहाँ से पीसी मैनेज कर पाएंगे, पीसी गेम पास होगा, यहाँ से आप उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। अकाउंट के इंफॉर्मेशन में डिटेल्स में आप जो भी फोटोज यहाँ लगाना चाहते हो, जो चेंज करना चाहते हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप कर पाएंगे। कहाँ से, अकाउंट्स के अंदर ही है ना, यहाँ से आप योर इन्फो सेटिंग में जाकर के चेंज कर सकते हैं। साइन इन करके आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई पासवर्ड लगाना है, कोई पिन लगाना है, जैसे मैं जब सिस्टम स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पे पिन लगा हुआ, विंडोज पिन, मैं पासवर्ड डालूंगा तभी मेरा सिस्टम ओपन होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लॉग ऑफ कर दिया, विंडो एल से लॉग ऑफ होता है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको ओपन करूंगा तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पिन मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और ये मुझे खोल करके दे देगा। समझ में आया। तो वो कहाँ से सेटिंग होगा, आपके अकाउंट की सेटिंग से। बात समझ में आया। अकाउंट में जाएंगे, बार बार प्रैक्टिकल करके इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, कि मैं अकाउंट की सेटिंग कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, योर इन्फो में आ जाएंगे और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, टेक ए फोटोज और ये सारी चीजें आपको यहाँ से, चूज ए फाइल, ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये साइन इन वाला ऑप्शन था ना, वहां इन्फो वाले में फोटोज वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है, फिंगरप्रिंट से आप, जैसे अगर आपका टच स्क्रीन है लैपटॉप तो आप फिंगरप्रिंट लगा करके भी खोल सकते हैं, है ना। पिन है तो आप पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रीचेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन डू, है ना। वो सारी चीजें आप यहाँ अकाउंट की सेटिंग में जाकर के कर सकते हैं। कोई चीज डाउट लगे आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ ये चीज कैसे होती है या क्या करना है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए सिक्योरिटी कीज है, देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिकल सिक्योरिटी की, कोई पेन ड्राइव वगैरह पे आपको लगाना तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें फिजिकल सिक्योरिटी कीज के अंतर्गत आ जाएंगी। एडिशनल सेटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, रिस्टार्टेबल ऐप है, रिस्टार्ट विद इन लॉग इन, अगर कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो बिना लॉग इन किए इंस्टॉल नहीं होगा आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर्सनलाइज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन क्या पर्सनलाइज कर, जैसे जब मैं विंडो लॉग स्क्रीन किया था, है ना, तो आप देखे होंगे इस तरीके का स्क्रीन मेरे आ रहा था, है ना। जैसे मैं विंडो एल करता हूँ, विंडो बटन एल, लॉग ऑफ हो जाता है। ठीक है, देखिए मेरा स्क्रीन ऐसा दिख रहा है। आप चाहते हो इस पर कोई और चीज दिखे तो वो आप चेंज कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक, चलिए, तो ये चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। क्लियर। लॉग स्क्रीन स्टेटस चेंज कर सकते हो कि स्टेटस पे क्या क्या दिखे, यहाँ पे वेदर दिखे, मौसम की जानकारी दे, या क्विक शेयर का ऑप्शन दिखे, या डेव होम दिखे, तो इस सारी चीजों को आप यहाँ से, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। सारी सेटिंग यूज करने के लिए आपको एक बार साइन इन करना पड़ेगा। क्लियर। स्क्रीन टाइम आउट दिखेगा कि आपका स्क्रीन कितने टाइम बाद वो टाइम आउट हो जाए। बैटरीज हैं, बैटरीज के अंदर आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल पे क्या होता है, जब आप मोबाइल ऐसे छोड़ देते हो तो 30 सेकंड के बाद वो अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाता है, देखा होगा ना। तो सेम एज इट इज यहाँ भी कर सकते हो कि अगर 30 सेकंड के बाद हमारा सिस्टम क्या दिखे, लॉग ऑफ हो जाए, है ना, यहाँ पे वो सब चीजें आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जब तक बैटरी का यहाँ पे परसेंटेज दिखेगा आपका 10 मिनट और फुल चार्ज करने में लेगा सिस्टम, है ना। तो वो सारी इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्लीप करना, है ना, स्क्रीन सेट करना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे
सिस्टम के अंदर, सिस्टम एंड पावर एंड बैटरीज के अंदर ये सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, एनर्जी रिकमेंडेशन है, यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा क्या एप्लीकेशन ले रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे सब अप्लाई करना पड़ेगा। सारा अप्लाई कर देंगे, टर्न ऑन डार्क मोड अप्लाई कर दीजिए, पावर मोड बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लाई कर दीजिए। तो जो अप्लाई करेंगे वो काम करना स्टार्ट कर। अभी मैंने मेरा देखिए स्क्रीन सेवर क्या है, ऑफ है, तो यहाँ से अगर मैं स्क्रीन सेवर ऑन कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑन हो गया, लॉग स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द साइन इन स्क्रीन, तो ये चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी बताया, थोड़ा सा रुक गया है। चलिए बताओ, स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ पे पावर मोड है, जिसके अभी हमारा क्या है, बैलेंस फॉर्म में है, बैलेंस परफॉर्मेंस है। पावर इफिशियंसी करेंगे तो बैटरी का थोड़ा सा कम कंज्यूम करेगा, है ना, पावर थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, मतलब बैटरी की लाइफ और बढ़ेगी। ठीक है, इन सारा चीज़ों का काम कर सकते हैं। स्क्रीन वाले में आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए टर्न माई स्क्रीन ऑफ आफ्टर, अगर आप कहते हैं कि आपका स्क्रीन 10 मिनट में या 5 मिनट में टर्न ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ से उस चीज़ को आप सेट कर पाएंगे। अभी मैंने सारी चीज़ें नेवर रखा है, क्योंकि मुझे अपना स्क्रीन पे हमेशा अगर ऑन कर देता हूँ तो ऑन रहता है, क्योंकि मुझे ऑफ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर रखा हूँ। मेक माई डिवाइस स्लीप आफ्टर, मान लीजिए आप कहीं और चले गए, 10 मिनट तक नहीं रिटर्न आ पा रहे हैं, तो आपका उतने देर बाद वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा, सो जाएगा, है ना, सब कुछ वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है मेक माई सिस्टम ड्राइव हाइबरनेट। हाइबरनेट में क्या होता है, कभी सुना है हाइबरनेट का यूज? हाइबरनेट में क्या होता है कि अगर मैं अपने सिस्टम को हाइबरनेट मोड में ऑफ कर देता हूं तो पावर कंज्यूम नहीं होता, लेकिन जो फाइल आप खोल के जाओगे या जिस ऑपरेटिंग से जिस पे आप जिस फाइल पे काम कर रहे होगे वो एज इट इज वहीं खुला रहेगा, पर सिस्टम क्या होगा, बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा, सो जाएगा। ठीक है, स्लीप मोड में सो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से शट डाउन रहता है, पर वो शट डाउन नहीं रहता। समझ में आया, एज ए शट डाउन रहता है, जैसे शट डाउन का काम है कि बंद हो जाना सिस्टम, तो यहाँ पे वो शट डाउन तो रहता है, पर सिस्टम जो फाइल है उसको रिज्यूम मोड में रखता है, बाद में आप उस पर उसी एज इट इज टाइम पे काम कर सकते हैं। क्लियर? बैटरी पे भी सारा, जब हमारा प्लग है, प्लग इन लगा है तो भी काम वही हो रहा है, और प्लग ऑफ मतलब केवल बैटरी पे काम कर रहे हैं तब भी वही काम है। मैंने सारा नेवर रखा है, आप वही सेम काम ऑन बैटरी पे भी कर सकते हैं, ऑन प्लग इन पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे पावर कंजप्शन ऑन इंक्रीज बैटरी लिमिट, यहाँ टर्न ऑन एट द 30% यहाँ पे ऑन है। ठीक है, आप जितना कितने, जैसे 30% पे आपको नोटिफाई कर दे, जैसे अगर मैं केवल बैटरी पे काम कर रहा हूँ तो होगा क्या, 30% जब बैटरी बची रहेगी तो वो मुझे नोटिफाई कर देगा, स्क्रीन क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, और मुझे पता चल जाएगा कि अब बैटरी बैठने वाली है, 30% तक है मेरे पास बैटरी का काम, तब तक मैं अपना चार्जर लेकर के चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत बेसिक जानकारी है जो मैं अक्सर क्लासेस में डिस्कस नहीं करता हूँ, पर इस टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो बेसिक फंडामेंटल भी पता चल जाए जो आप एज ए न्यू यूजर काम करते हो। ये बाद में पता चलता है जब आप यूज करने लगते हो, जानने से जानते 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 हैं, है ना, सीखते 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 हैं, पर अभी क्या है, सीखने से पहले ही सीख ले रहे हैं। समझ में आ रहा? चलिए, बैटरी यूजेज समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स के रिलेटेड कि हम पावर कैसे चेंज करेंगे या लॉग ऑफ कैसे होता है ना, वो सारी चीज़ें, लॉग ऑफ की स्क्रीन कैसे चेंज करेंगे, वो सब आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए, एक छोटी सी बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी हम खोलते हैं, है ना, जैसे अभी हम लोगों ने सिस्टम खोला, ब्लूटूथ के बारे में लिया जानकारी, है ना, नेटवर्क पर्सनलाइज करना सीखा, ऐप्स जितने भी थे इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना सीखा, अकाउंट की सेटिंग सीखा, है ना, अकाउंट्स में हम पूरा सिस्टम का जैसे पासवर्ड लगाना हुआ या पिन लगाना हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज करते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है लिंक डिवाइस कि कौन कौन सा डिवाइस आपका लिंक्ड है ना, ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस आपका लिंक्ड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के द्वारा लिंक्ड अकाउंट, है ना, क्या है देखो यहाँ पे एक ही पीसी, SR एकेडमी की जो पीसी है वही आपका लिंक्ड है,
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, है ना। इसके अलावा भी कोई और भी चीजें अगर लिंक्ड होगी तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। समझ में आया। यहाँ से फाइंड माई डिवाइस, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चुरा लेता है तो आप फाइंड माई डिवाइस किसी और के थ्रू आप और इसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। जैसे आप मोबाइल पे फाइंड माई डिवाइस यूज करते हैं कि आपका मोबाइल गायब हो गया तो देख लीजिए जीपीएस के माध्यम से या लिंक के माध्यम से कौन से, जैसे एमआई नंबर होता है ना, एक एड्रेस होता है ना जो आपको डब्बे के ऊपर लिख के मिलता है। मोबाइल जब आप खरीदेंगे तो आपको एक आईडी मिलेगी, आईएमआई नंबर, है ना, IMEI नंबर जो मिलता है, वैसा ही एज इट इज सिस्टम का भी होता है। आपके उस मॉडल के नंबर के थ्रू आप यहाँ पे अपने डिवाइस को लॉग इन करके देख पाएंगे कि मेरा डिवाइस कहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आता है टाइम एंड लैंग्वेज चेंज करना। अगर आप चाहते हो कि अपने कंप्यूटर का टाइम गड़बड़ है ना, तो वो सिस्टम की सेटिंग में आकर के टाइम एंड लैंग्वेज में जा करके आप चेंज कर सकते हो, एक तरीका ये। दूसरा, यहाँ जहाँ टाइम दिखता है वहां पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, देखिएगा राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए एडजस्ट डेट एंड टाइम दिख रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका यही सेम खुलता है, देखिए, है ना, टाइम एंड लैंग्वेज वाला ही जोन खुलता है ना। मैं वहीं आकर के आता हूँ जहां मेरी सेटिंग है, तो एक जगह से मैं आपको सारी सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम वाले पे आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं अपने सिस्टम का सारा डेट। देखिए अभी क्या है, टाइम जोन UTC 5:30, ये हम यूज करते हैं अपने सिस्टम जोन के लिए, है ना। दुनिया में अलग अलग समय होता है कि नहीं होता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय होता है। दुबई में कुछ और टाइम हो रहा होगा, है ना, सऊदी अरबिया में कहीं और टाइम हो रहा होगा, लंदन में कोई और टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में कोई और टाइम होगा। तो जिस कंट्री में जिस टाइम जोन पे आप हो वो टाइम जोन आपको यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो वो टाइम जोन आप यहाँ से सेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइम जोन है कि नहीं है, देखिए, है कि नहीं, देख रहे हैं, हार्वर्ड का है, देखिए यहाँ अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश है जो हमारे भारत देश के बाहर है ना, वो सारे देखिए, है कि नहीं। तो यहाँ से अब मेरा हम लोगों का जो इंडियन टाइम होता है वो क्या होता है, ये जो UTC 5:30 लिखा हुआ ना, 5:30, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये हम लोगों का टाइम जोन है। इंडिया के अंदर काम करेंगे, इंडियन जोन में, ठीक है। सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली जैसे ऑन करेंगे ये टाइम जोन अपने आप सेट कर लेगा जहां पे आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है ना। अब इस कंप्यूटर को ऑन लेके जाइए अमेरिका में, वहां का टाइम जोन अपने आप ये डिटेक्ट कर लेगा जब हम ऑटोमेटिकली। अब मैनुअल पे है तो ये आप मैनुअल यूज कर रहे हैं ये टाइम जोन, ठीक है। सेट टाइम ऑटोमेटिकली का मतलब है कि अगर आपने सिस्टम में कुछ भी फॉर्मेट किया या कुछ किया तो ये ऑटोमेटेड डेट को, टाइम को सेट कर लेगा। अगर मान लीजिए आपको 2 दिन बाद का काम करना है तो आप इसको मैनुअल एडजस्ट करिए, ऑफ करिए और यहाँ जा करके डेट और टाइम चेंज कर लीजिए, है ना। देखिए आपका आ गया, यहाँ जो डेट लिखना है डेट लिखिए, यहाँ जो टाइम लिखना है वो टाइम लिखिए और यहाँ से चेंज करके ओके कर लीजिए। बात समझ में आया। अभी मैं ऑटोमेटिक पे काम कर रहा हूँ कि सब सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली हो, ठीक। सो डेट टाइम इन द सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे में दिखे तो ठीक है, नहीं तो आपका देखो यहाँ पे नहीं दिखेगा। दिख रहा है कि सिस्टम ट्रे है, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ट्रे में दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है, हट गया। देख रहे हैं, इस एरिया में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जहां माउस आपको दिख रहा है ना। जैसे ऑन करेंगे आपको फिर डेट और टाइम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। सिंक्रोनाइज विद द, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखिएगा सिंक कर सकते हैं अपने डेट और टाइम को अपने सर्वर के थ्रू, ठीक है। अगर आपका कोई सर्वर है तो, मतलब वैसे भी विंडोज सर्वर के साथ श्रिंक है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्वर है, ठीक। बात समझ में आ गया। एडिशनल क्लॉक, कोई और टाइमिंग आप दिखाना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप देखना चाहते हो इस समय लंदन में क्या टाइमिंग हो रहा होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो सब चीज़ों को, ठीक। समझ में आया। एक क्लॉक ये, दूसरा क्लॉक आप जहाँ पे जिस जोन में लगा देंगे उस जोन का आपको यहाँ पे दिखेगा। बाद में समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए तो आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे फॉरेन में कहीं आपको दिख जाए, ये कौन है, इंडियन ईस्ट है कोई, देखिए कोई कंट्री जो आपको समझ में आ रहा हो, टाइम जोन अबू धाबी, है ना, अबू धाबी मस्कट। अगर मस्कट में अगर आपको यहाँ पे टाइमिंग देखना, अप्लाई करिए, ओके करिए, ठीक। ये देखिए आया क्यों नहीं, अभी आ जाएगा। सेकेंड क्लॉक, इंटरनेट डेट एंड टाइम, अभी मेरा सेकेंड क्लॉक नहीं दिख रहा है,
इंटरनेट एंड टाइम, ठीक है। 4 बजे का यहाँ टाइमिंग है, क्लॉक 2, इंटर डिस्प्ले नेम ऑफ द क्लॉक 2। चलते हैं यहाँ पे, देखिए सिंप्लीफाइड चाइनास, ये हमको नहीं करना है। क्लॉक 2 का टाइमिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, दिखना चाहिए ट्रे में, पर ट्रे में नहीं दिखा रहा है। डेस्कटॉप पे देखिए, नहीं दिख रहा है। चलिए 1 मिनट, इसको सेट करना पड़ेगा। टाइम जोन ऑटोमेटिक, दोनों टाइम दिखा नहीं रहा है एक्चुअल में। अभी ये श्रिंक कर रहा है विंडो सर्वर से, कुछ इशू दिख रहा होगा, कहीं और से सेट होता है, पर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। विंडोज 11 में थोड़ा सा टाइमिंग का अलग अलग लोकेशन पे दे देता है। डेट टाइम जोन, ये तो ठीक है, एज इट इज नहीं डिस्प्ले कर रहा है। Additional clock can be display the time in other time zone. You can view them by clicking on the and hover on the desktop clock, ठीक है। ये अलग टाइम जोन में हमको यहाँ पे जब लेके जाएंगे, होवर करेंगे तो दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो सेकंड क्लॉक है वो तब दिखेगा, एडिशनल क्लॉक कैन डिस्प्ले द टाइम इन अदर टाइम जोन, ठीक है। किसी अदर टाइम जोन पे जब रहेंगे तो यू कैन व्यू देम बाय क्लिकिंग ऑन और होवर ओवर द टास्क बार क्लॉक। तो ये जब टास्क बार क्लॉक पे हम होवर करेंगे ऐसे माउस ना, तो मुझे दिखेगा, पर अभी दिख नहीं रहा क्योंकि हम उस टाइम जोन में काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे मुझे टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा, ये जो टाइम जोन है ना ये चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे वो टाइम जोन, है ना। कहाँ से? यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो देखिएगा, कौन सा था, मुझे 4 वाला किया था ना, मस्कट का था 4 बजे, अबू धाबी एंड मस्कट, ठीक है। ये अभी इस देखिए, ये टाइम जोन में हम काम करेंगे तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ये टाइम चेंज हो गया ना, कितना बज रहा है, 2:11 दिख रहा है मस्कट में। अभी क्या टाइमिंग हो रहा है आपका, अभी तो 15 बज के टाइम हो रहा है, 15:25 है ना। और वहां पे मस्कट में कितना दिख रहा है, 14:11। तो ये टाइम जोन आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं टाइम जोन चेंज करूंगा, अपने वाले पे आऊंगा, देखो टाइम चेंज हो गया, 3:42, 15:42, ठीक है। तो टाइम जोन जैसे चेंज करेंगे आपको टास्क बार पे वो चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। दोनों क्लॉक आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपने टाइम चेंज कर लिया, यहाँ से आप गेमिंग कर पाएंगे, जो गेमिंग कंट्रोल्स है आपके, अगर कोई गेमिंग बार, कोई कीबोर्ड यूज कर रहे हैं गेम के लिए, है ना, तो वो आप यहाँ से अटैच कर पाएंगे, लोकेशन अटैच कर पाएंगे, तो वो सारी चीजें, गेम का मोड आप चेंज कर पाएंगे, है ना, अलग अलग। जैसे कोई ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं, जब सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड होता है तो यहाँ से ग्राफिक कार्ड्स, जैसे मान लीजिए किसी गेमिंग पीसी में 3 ग्राफिक कार्ड्स हैं, तो अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड पे जा करके आप उस अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स का यूज कर पाएंगे। समझ में आया। तो ये सारी चीजें बात हो गई आपके सिस्टम के अंदर सेटिंग की, ठीक है। अब हम आते हैं बाहर थोड़ा सा, इसमें प्राइवेसी वगैरह भी है, थोड़ा सा सिक्योरिटी इशूज है, जैसे विंडो पे सिक्योरिटी लगाना, है ना, विंडो सिक्योर्ड है कि नहीं है, एंटीवायरस कौन सा चल रहा है, वो सबकी सेटिंग यहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। विंडो सिक्योरिटी में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखो वायरस प्रोटेक्शन है, अकाउंट प्रोटेक्शन है, फायरवॉल है, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल है। तो ये सारी सेटिंग कहाँ से लगी हुई है, विंडोज का अपना जो एंटीवायरस है उसके थ्रू लगी हुई है, ठीक है। अगर कोई बाहर से इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी आपको यहाँ पे यूज होगा, जैसे अवेस्ट है, अवीरा है, तो ऐसे बहुत सारे क्विक हिल है, बहुत फेमस है क्विक हिल एंटीवायरस, तो वो एंटीवायरस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। विंडोज अपडेट की बात आएगी, जैसे कोई नया वर्जन आ गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपडेट को चेक करके अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ से आप ऑफ रखिए अपने सिस्टम को, ठीक। तो ये बात होगी हमारी सेटिंग की। अच्छा, सेटिंग कैसे खुलता है, ये जो डेस्कटॉप पे दिस पीसी आइकन है वो दिखता है तभी खुलता है, नहीं तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर पे जा करके, ये जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर बटन, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन बटन दिख रहा है, जो ये यहाँ पे देखो दिस पीसी दिख जाता है, इसको आप ऐसे ऊपर नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग में जा सकते हैं, राइट क्लिक एंड शो मोर
एंड देन प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको पूरी प्रॉपर्टी दिख जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? आ गया वही चीज पूरा। अच्छा, इसके कई सारे तरीके हैं खोलने के। अगर आपको नहीं दिखता है, ठीक है, तो आप अगर ये आपको दिख रहा है तो इसके लिए एक शॉर्टकट है। आप इसको एक बार क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है, देखिए आपको एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार क्लिक करके रखे हैं स्क्रीन पे, देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे आपके एक बार एक्टिवेट है। डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, पर सिंगल जब क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे अल्ट इंटर प्रेस करेंगे, क्या? अल्ट इंटर। अल्ट के साथ अगर कीबोर्ड का अल्ट बटन दबा करके इंटर प्रेस करेंगे तो भी प्रॉपर्टी खुलेगी। डायरेक्ट है प्रॉपर्टी खोलने का शॉर्टकट। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, या जो ये डेस्कटॉप का एरिया अरेंज करना, वो कैसे हम करते हैं। चलिए, इस डेस्कटॉप पे जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन। इस पे विजुअल। अब ये आइकन्स आपको दिखें ना दिखें, आप चाहते हैं हमको दिखता रहे तो आप इसको ऑन करके रखेंगे, आप चाहते हो नहीं दिखता रहे तो आपको नहीं भी दिखेगा। ठीक है, जैसे राइट क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे व्यू है। अगर आपने कहा कि शो डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे चेक है, अगर अनचेक कर देंगे तो आपको कोई भी आइकन्स दिखेगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि दिखता रहे तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? व्यू कर दोगे। दिख रहा है? अब आपको यहाँ पे 3 सेटिंग मिलती है, एक लार्ज, मीडियम और स्मॉल, कि आपको आइकन्स कितना बड़ा दिखना है। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट 2 करेंगे तो लार्ज आइकन, कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो मीडियम, और कंट्रोल शिफ्ट 4 करेंगे तो आपका क्या दिखेगा? स्मॉल। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके 3 प्रेस करिए, देखिए बड़ा हो गया। 2 प्रेस करिए, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, है ना। 4 करिएगा तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप बात करेंगे, जैसे यहाँ पे शॉर्ट नेम, जैसे यहाँ पे व्यूज में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटो अरेंज और अलाइन ग्रिड टू ग्रिड, है ना। अगर आपने ऑटो अरेंज किया तो देखिए ऑटो अरेंज में क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिखरा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ऊपर नीचे जा रहा है ना, देखो ऐसे भी लगा दिया, क्या ये लाइन में है? नहीं है। अगर मैं इसको ऑटो अरेंज करता हूं, देखिए ऑटो अरेंज तो हुआ, लग गया। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे लगाने की कोशिश करता हूं, देखिए अभी ऑटो अरेंज होने के बाद ग्रिड का काम नहीं होता। ठीक है, अगर ये ग्रिड ऑफ है, ऑटो अरेंज ऑन है, ऑफ है, तो हम इसको कहीं भी ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, देखो ऐसे ऊपर नीचे करके। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको देखिए, अगर ये ऑन कर देते हैं तो आपका ये देखो ये एक लाइन में जाएगा। ग्रिड का मतलब होता है बेस लाइन को छोड़ करके हटेगा नहीं। अब आप इसको बीच में रोकने की कोशिश करो, रुक रहा है? नहीं रुक, देख रहे हैं आप, नहीं रुक पा रहा है। तो यही होता है कि जब आप यहाँ पे ग्रिड ऑन कर देते हैं बेटा, तो हमारा जो लाइन है, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट एक लाइन सीधी रेखा के अंतर्गत होता है, एक ग्रिड के अंतर्गत होगा। अगर एक ग्रिड नहीं ऑन है तो आप कहीं भी बेतरतीब तरीके से क्या होगा, आपका फोल्डर अरेंज होगा, आपकी आइकन्स अरेंज होंगी। तो ये तीनों हमने ऑन कर दिया तो मुझे ये सब कुछ अरेंज ऑर्डर में मिल रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा और, उसके बाद नेक्स्ट हम पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आता है सॉर्टिंग। अगर हम इस पूरे आइकन्स को बाय द नेम अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे सॉर्टिंग का इस्तेमाल करना, बाय द नेम। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग देखो VTN है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, सॉर्टिंग बाय साइज, तो साइज के अकॉर्डिंग ये करेगा, जिस फाइल की जितनी साइज होगी उसके अकॉर्डिंग, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, सॉर्टिंग बाय आइटम नेम्स, तो आइटम नेम्स के अकॉर्डिंग ये है ना, पूरा जो आइटम का नेम है हर आइटम के अलग, जैसे फोल्डर वाले एक साथ हो गए, है ना, फाइल वाले एक साथ हो जाएंगे, जिप फाइल एक साथ हो जाएगी, है ना, इस तरीके से वो अरेंज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर पाएंगे। डेट मॉडिफाइड, जिस दिन लास्ट डेट मॉडिफाइड होगा उसके अकॉर्डिंग अरेंज होगा, जो बाद में मॉडिफाई होगा वो पहले दिखेगा। समझ में आया? जो पहले हो चुका वो बाद में दिखेगा। ठीक, तो इस तरीके से अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बात करेंगे रिफ्रेश वगैरह के बारे में, न्यू फोल्डर। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपको न्यू फोल्डर वगैरह बनाना हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ से न्यू करके यहाँ पे देखिए फोल्डर है। ठीक है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे,
माउस के थ्रू आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ से सबसे पहले फोल्डर बनाना मिलेगा, उसके बाद आपके जो छोटे छोटे फाइल्स हैं उस सबको आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्या करिए, न्यू में आइए और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए फोल्डर बन गया, अब आपको इसका रीनेम करना है ना, तो एक बार इसको सिलेक्ट करिए और F2 प्रेस करिए बेटा। तो ये देखिए न्यू फोल्डर वाला ऑप्शन क्या हो गया, नीले कलर का हो गया, यानी कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपको रखना हुआ आपका नाम पूजा है ना, तो आप यहाँ पे इसको पूजा नाम दे सकते हैं। इंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए पूजा आपका यहाँ पे आ जाएगा कहीं, देखिए आ गया। अब इसमें आप डबल क्लिक करिए, आप इसको फोल्डर को खोल लीजिए। अब जितनी भी फाइल आपको बनानी है, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वो भी आप बना सकते। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हो। अब मान लीजिए इस पूजा नाम फाइल के अंदर हमको वर्ड नाम का एक फोल्डर बनाना है या एक्सेल नाम का एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो फोल्डर के लिए शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, बन गया फोल्डर, है ना। अब आप इसका नाम क्या रख सकते हो, वर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे F2 बटन नहीं काम करता बेटा आपका, या आप F2 से नहीं करना चाहते, तो आप राइट क्लिक करके भी रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, रीनेम कहीं है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ है ना, कॉपी है, कट है, रीनेम है, तो आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। वर्ड नहीं रखना था, हमको रखना था MS वर्ड, है ना, तो हमने इसका नाम क्या कर लिया, MS वर्ड, ठीक। कोई भी फाइल इसके अंदर बनानी है, जैसे वर्ड की फाइल बनानी है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू में आ जाइए और यहाँ देखिए विन वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका फाइल बना ली। अब इसका या मुझे कोई फाइल 1 रखना है, तो मैंने इसका नाम फाइल 1 रख लिया बेटा, क्लियर। तो फाइल एंड फोल्डर बनाने आ गया, शॉर्टकट समझ में आया, कंट्रोल शिफ्ट एन इज द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग द फोल्डर, ठीक है। उसके अलावा आप जो फाइल अटैच करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए, जो फाइल आपको जरूरत पड़ती है वो आप उसको अटैच कर दीजिए। क्लियर बेटा, कोई डाउट होता है, ठीक है, एक बार जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का जो टॉपिक रहा वो हमारा क्या था, सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना, कि सिस्टम की क्या सेटिंग होती है, उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं, बैटरी पावर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, पिन कैसे लगा सकते हैं। तो आज का ये पूरा टॉपिक आपने उस चीज के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।